दोस्तों अगर पूरे मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी के लिए दिख रहा है तो वो है हिजबुल्लाह के लिए, जो मुस्लिम आबादी वाले देश या फिर लेबनान के लोग जो भी है। फिलिस्तीन तो खैर वो है ही, उसके अलावा आसपास के जितने भी देश है उसमें जो मुस्लिम आबादी है वो हसन नसरल्लाह के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से भरी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड था कि हसन नसरल्लाह लास्ट फ्राइडे यानी कि जो जुम्मे का दिन है कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेगा जिसमें कुछ ऐसा होगा कि इजराइल के अगेंस्ट ये वॉर की जो मुनादी कर दी जाएगी, यानी कि ऐलान कर दिया जाएगा ऑल आउट वॉर का, एक कंफर्मेशन आ जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, और जब ऐसा हुआ नहीं तो हसन नसरल्लाह को लेकर के लोग ये कहने लगे कि इन्होंने चूड़ियां पहन रखी है। जिस तरीके से दूसरे खाड़ी देशों ने, दूसरा मुस्लिम देशों ने चूड़ियां पहन ली है, फिर वो चाहे सऊदी अरब हो, इजिप्ट हो या दूसरे देश हो, इवन ईरान भी सिर्फ मुंह से बोल रहा है, कुछ कर नहीं रहा। तो उसी तरीके से ये हिजबुल्लाह को एक मिलिशिया संगठन है, उसने भी चूड़ी पहन ली है, इसलिए वो गाजा को बचाने आगे नहीं आ रहा। इस प्रकार का क्रोध जो है, एग्रेशन जो है देखने को मिल रहा है। हसन नसरल्लाह ने ना ही आईडीएफ को चेतावनी दी, पर यहाँ पर उसने सीधा टारगेट किया अमेरिका को, और अमेरिका को टारगेट किया बहुत स्पेसिफिक तरीके से। दोस्तों हसन नसरल्लाह का ये जो बयान है ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में गूंज रहा है, और एक दहशत का माहौल इजराइल और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रहा है। हसन नसरल्लाह ने कहा कि जो एंटी शिप मिसाइल, वो भी कोई ईरान मेड, कोई मिलिशिया मेड एंटी शिप मिसाइल नहीं, बल्कि रशियन मेड एंटी शिप मिसाइल जो कि बेहद खतरनाक होती है, किसी भी युद्ध पोत को नष्ट कर सकती है। उस मिसाइल को दिखाते हुए हसन नसरल्लाह ने कहा कि इस प्रकार का हमला कर सकते हैं यूएस के नेवी पर, जो कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में इस वक्त तैनात है। दो युद्धपोत जो खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं ईरान की एंट्री का या हिजबुल्लाह की एंट्री का या अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर सीधा हमला कर सकते हैं हिजबुल्लाह, ये कह दिया सीधे सीधे हसन नसरल्लाह ने। अब दोस्तों इससे बेहद ज्यादा हड़कंप बन चुकी है, क्योंकि ये एंटी शिप जो है वो रशियन मेड है और ये बेहद खतरनाक होते हैं। 2006 दोस्तों, सन 2006 की बात बता रहे हैं, जब लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह लेबनान एक ही समझ के चलिए आप, ये 2006 में एक क्रैश हुआ था इजराइल के साथ में, और उस वक्त एक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल के माध्यम से हिजबुल्लाह ने इजराइल की एक शिप को ध्वस्त कर दिया था। कंफर्म नहीं हो पाया कि ये जो मिसाइल है ये रशियन मेड है या नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से बयानात जारी किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, ऐसा लगता है कि वो मिसाइल भी याकहोत मिसाइल हो सकती है। दोस्तों याकहोत मिसाइल एक रशियन मेड मिसाइल है जिनका इस्तेमाल बहुत इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है, किसी भी युद्धक पोत यानी कि युद्धक जहाज को पूरे तरीके से सबमर्ज कर देने में, पूरे तरीके से डुबो देने में इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों अब हसन नसरल्लाह ने चेतावनी दे दी है कि हम मिसाइल मार देंगे तुम्हारे युद्ध पोतों पर, लेकिन अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर ये कहीं गलती कर दी उसने, ये उसका मिस कैलकुलेशन होगा, क्योंकि अमेरिका फिर छोड़ेगा नहीं, फिर हिजबुल्लाह को, और यहाँ पर लेबनान से हिजबुल्लाह की समाप्ति उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमास की समाप्ति हो रही है। इसने एक थरथराहट फैला दी है पूरे अमेरिका और इजराइल फोर्सेस के दिलो दिमाग में, और दूसरा एक बहुत ही बड़ी बॉडी काउंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये खत्म कर सकता है या उनकी जान जा सकती है यहाँ पर। अब देखिए, अब एक्सपर्ट ये कयास लगा रहे हैं कि हसन नसरल्लाह के पास में अगर इस प्रकार की एंटी शिप मिसाइल रशिया से आई तो आई कहाँ से, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका कंफर्मेशन करने के लिए मॉस्को में बातचीत की गई। मॉस्को ने साफ कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इस प्रकार के किसी भी प्रकार के मिसाइल हिजबुल्लाह जैसे संगठन को क्यों दें, क्योंकि उनको भी अपने दामन साफ रखने हैं। दोस्तों किसी को मालूम नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने एक्वायर किया, किस प्रकार से, लेकिन थियोरी ये कहती है कि सीरिया में जब पुतिन ने एंट्री मारी और सीरिया में जो सिविल वॉर हो रही थी, जब उन्होंने जो सीरिया के प्रधानमंत्री हैं उनको फेवर में, उनके प्रेसिडेंट के फेवर में उन्होंने अपने हथियार देना शुरू किए, तब ये पता चला कि सीरिया के माध्यम से सीरिया में रशिया के हथियार मौजूद है जिनके ऊपर कब्जा हो गया था हिजबुल्लाह का। हम सब जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में कंट्री को इसी तरीके का काम करते हुए देखा गया है, और उनके पास में लीगल काम करने के लिए उनके ऑफिशियल्स होते हैं और इलीगल काम करने के लिए उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं। ये एक रियलिटी है दोस्तों, और उसी के तहत बताया गया कि जो सीरिया के अंदर जो हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, वहां से सीरिया जो मिसाइल है इसे किसी भी तरीके से रशिया इसको देना चाहता था, बेसिकली हिजबुल्लाह को, तो उन्हें डायरेक्ट नहीं दिया, उन्होंने सीरिया को दिया और सीरिया वालों ने उधर सप्लाई कर दिया। तो कुल मिलाकर ये सोची समझी साजिश हो सकती है। इसी तरीके से मिलिशियास को दुनिया में खड़ा किया जाता है पावरफुल कंट्रीज के द्वारा, और उन मिलिशियास से वो सारे घिनौने काम करा सकते हैं जो कि कानून से बाहर होते हैं, यानी कि इलीगल काम जो कि सरकार या एक मिलिट्री या एक देश आतंकी संगठन खुद अपने बूते पर नहीं कर सकता, तो वो ये लोग इनसे करवाते हैं मिलिशिया ग्रुप से। तो दोस्तों अगर कहीं हिजबुल्लाह ने ये हरकत की अमेरिकी युद्ध पोतों को उड़ाने की, उसके ऊपर कुछ करने की, तो उसका सीधे सीधा लेबनान के कई शहरों के ऊपर इसमें न्यूक्लियर हमले के रूप में दिख सकता है असर। दोस्तों आपको क्या लगता है,
क्या हिजबुल्लाह इतना शक्तिशाली है कि वो अमेरिका को सीधे आंख दिखा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हिजबुल्लाह के सामने आने के बाद खुल करके अमेरिका का विरोध करते हुए अमेरिका के ऊपर किस किस्म का अगर हमला वो कर देते हैं तो क्या उसके सपोर्ट में दूसरे मुस्लिम कंट्रीज आ जाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।